Bismillahirrahmanirrahim. My name is Hira Khan and the topic of my presentation is Generation Gap. आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन में जो चीज़ें कवर करूंगी वो है व्हाट इज जनरेशन गैप, इंट्रोडक्शन ऑफ जनरेशन गैप, रीजंस दैट क्रिएट जनरेशन गैप, इफेक्ट्स, हाउ टू सॉल्व दिस इशू, ब्रिजिंग दिस इशू एंड द कंक्लूजन। व्हाट इज जनरेशन गैप? हम सब ने ही ये लफ्ज जो है जनरेशन गैप वो सुना होगा कहीं ना कहीं कि जनरेशन गैप है, इस वजह से ये मसला हो गया। बट व्हाट इज जनरेशन गैप एग्जैक्टली इज? Generation gap is the difference of opinions between one generation and another regarding beliefs, politics and values. Opinions का फर्क होता है दो different generations में। अब वो फर्क किसी भी तरह का हो सकता है, like culture में, politics में, values and norms उनकी different हो सकती हैं। अच्छा, उसके बाद है a difference of attitude between people of different generations that leads to the lack of understanding. लोगों के attitude में फर्क होता है different generations की, जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग होती है लोगों में। एक बंदा लाइक पेरेंट्स कुछ कह रहे होते हैं जो है और जो चिल्ड्रन है वो आपस में कुछ कह रहे होते हैं, इसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट आता है, बहुत से जो अदर प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्रिएट होते हैं। देन हम लोग कहते हैं जनरेशन गैप इज आल्सो रेफर्ड एज अ डिफरेंस इन द पॉइंट ऑफ व्यू। जनरेशन गैप जो है वो पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस हो सकता है। न्यू जनरेशन जो है वो उनका चीज़ों को देखने का तरीका कुछ और होता है, वो अपने तरीके से मॉडर्न स्टाइल से चीज़ों को देखते हैं, जबकि जो ओल्ड जनरेशन है स्पेशली पेरेंट्स और चिल्ड्रन, वो जो है स्पेशली जो पेरेंट्स हैं वो चीज़ों को और तरीकों से देखते हैं। उसके बाद ये एक पिक्चर है जनरेशन गैप के हवाले से, यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड मी। इसमें एक मदर है जो अपनी बेटी को शायद कुछ समझाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वो समझ रही, उसने आगे से कानों में उंगलियां डाल दी हैं। और यू जस्ट डोंट अंडरस्टैंड मी की स्टेटमेंट जो है यूजुअली हमारी फैमिलीज में बहुत ज़्यादा बोली जाती है पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में, कि पेरेंट्स चाइल्ड को कहते हैं कि तुम मेरी बात समझने के लिए तैयार नहीं हो, और चाइल्ड आगे से अपने पेरेंट्स को कह देते हैं कि आप हमारी बात समझने के लिए तैयार नहीं है। इन शॉर्ट कि कोई अपने ऊपर बात लेने के लिए तैयार नहीं होता, सब चाहते हैं कि बस अपनी बात को किसी तरह से दूसरे पे इम्पोज कर दें, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग एट ऑल। उसके बाद जनरेशन गैप इन डिफरेंट एरा। अच्छा, ये हमारे पास 3 एराज दिखाए हुए हैं। फर्स्ट वन इज 60s का, देन 80s का एंड द लास्ट वन इज 2000 का। अब जो पहला एरा है उसमें हमें साफ फर्क पता लग रहा है कि जो बच्चे हैं, फॉर एग्जांपल आप सपोज कर लें एक तरफ पेरेंट्स हैं, दूसरी तरफ उनके चिल्ड्रन हैं, उनके बीच गैप कम है। एसोसिएशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी, पहले ज़माने में लोग आपस में बैठते थे, डिस्कशन वगैरह सब होती थी। जैसे जैसे एराज चेंज होते गए, पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में एसोसिएशन बहुत वीक होती गई, डिफरेंस आता गया, वो लोग आपस में दूर होते गए, क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आती गई बच्चे उसी में बिजी हो गए। जैसे कि आजकल बच्चों को मोबाइल्स के अलावा किसी और चीज़ में उनको शौक ही नहीं, उनका सोर्स ऑफ इंटरेस्ट जो है या पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट जस्ट अ मोबाइल एंड नथिंग एल्स। अच्छा, उसके बाद है नेक्स्ट रीजंस ऑफ जनरेशन गैप। मैंने अभी तक आप लोगों को ये तो बता दिया कि व्हाट इज जनरेशन गैप। अब मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि बेसिकली वो रीजंस होते क्या हैं कि जिनकी वजह से हमारे पास ये जनरेशन गैप जैसा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। पेरेंट्स डोंट नो मच अबाउट मॉडर्न वर्ल्ड। पेरेंट्स को मॉडर्न वर्ल्ड का इतना पता ही नहीं होता, उन्हें टेक्नोलॉजीज की इतनी नो हाउ नहीं होती। दोनों जो जनरेशन होती हैं, ओल्ड जनरेशन न्यू जनरेशन, दोनों के अपने अपने कल्चर्स होते हैं। पेरेंट्स, अब फॉर एग्जांपल आप हमारे पेरेंट्स को ले लें, पेरेंट्स जो उनको इतना FB के बारे में, फेसबुक के बारे में, व्हाट्सएप के बारे में, इंस्टाग्राम के बारे में, ट्विटर, इतनी इनको इन टेक्नोलॉजीज के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है पेरेंट्स डोंट ट्रीट देयर चिल्ड्रन अकॉर्डिंग टू देयर एज। ये एक बहुत बड़ा इशू है रिलेटेड टू जनरेशन गैप, कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को उनकी एज के हिसाब से डील ही नहीं करते, वो अपने पर्सपेक्टिव से बच्चों को लेके जाते हैं कि हम पेरेंट्स ये सोचते हैं हम जिस तरह से चीज़ों को देख रहे हैं हमारे बच्चे उसी लेवल पे जाके चीज़ों को देखें, लेकिन बच्चों के लिए ये बात इम्पॉसिबल होती है। बच्चों पे पेरेंट्स अपने आइडियाज़ जो होते हैं वो मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं, जिसके रिजल्ट में फैमिलीज में लड़ाई वगैरह हो जाती है। थर्ड पॉइंट है whenever they discuss any topic as a result they both suspect each other। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जनरेशन गैप का। जब भी जो है पेरेंट्स या चाइल्ड आपस में किसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए बैठते हैं तो वो एक दूसरे पे तंज करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के कल्चर को, एक दूसरे की कल्चर को, बातों को, ट्रेडिशंस को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, टॉन्ट करना शुरू कर देते हैं। और वो जो टॉपिक जिस वजह से वो लोग बैठे होते हैं आपस में डिस्कशन करने के लिए, वो बगैर किसी यूजफुल कंक्लूजन के ही साइड पे हो जाता है और उनकी जो है आपस में बस लड़ाई शुरू हो जाती है। Parents have unnecessary worries about their child because they think that modern world or a new fashion will destroy their child। पेरेंट्स बच्चों के लिए, आजकल जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ओवर पोजेसिव हो गए हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं बच्चों को लेके, कि उन्हें लगता है कि जो मॉडर्न फैशन है ये बच्चों को ख़राब कर देगा और वो
अपने बच्चों की बात समझने के लिए तैयार ही नहीं होते, जबकि बच्चों को लगता है कि हमें अपनी मॉडर्न सोसाइटी के साथ मूव करना है, जबकि पेरेंट्स को लगता है नहीं, अगर ये लोग सोसाइटी के साथ मूव करेंगे तो ये बिगड़ जाएंगे, खराब हो जाएंगे। इसके बाद हमारे पास है पेरेंट्स हैव हाई लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम देयर चाइल्ड, वेरीज चिल्ड्रन वे ऑफ थिंकिंग इज अकॉर्डिंग टू देयर एज। पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस लेवल होता है वो अपने चाइल्ड से बहुत ज़्यादा हाई होता है। वो ये कहते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं ये बिल्कुल वैसा ही करें, इन जैसा हम चाहते हैं बिल्कुल वैसा उसी तरह से करें। जबकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत एडवांस वे में सोचते हैं और उनकी सोच कभी भी जो पेरेंट्स होते हैं उनकी सोच कभी भी बच्चों से मिल नहीं सकती। इस वजह से बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है फैमिलीज में। नेक्स्ट पॉइंट है, अ पेरेंट और चिल्ड्रन डज नॉट कम्युनिकेट विथ ईच अदर मच। अच्छा, ये बहुत बड़ा मेरे पर्सनली मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जनरेशन गैप का, कि पेरेंट्स और बच्चे आपस में ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते, एक दूसरे को टाइम नहीं देते। पेरेंट्स को नहीं पता होता बच्चों की लाइफ में क्या हो रहा है, वो बस बच्चे अपने आते हैं स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी से, अपने रूम में बंद हो जाते हैं, क्या करते हैं पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता। लास्ट पॉइंट है, young generation spend too much time on social media and they don't have enough time to spend their family। आजकल वही बात है, बच्चे सोशल मीडिया ने बस हम जो है यंग जनरेशन इनको खराब क्या बिल्कुल हम लोगों को एक्साइट पे ही कर दिया है। हमें कोई किसी चीज़ से कोई कंसर्न नहीं होता, घर में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, बस हम लोग अपने मोबाइल में स्टडी से फ्री होते हैं, बस ठीक है, गलती से अगर पढ़ लिया उसके बाद हम लोग अपने मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, लैपटॉप में जो करना है करें। कोई हमारे पेरेंट्स का जो है, और एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पेरेंट्स ने कोई चेक एंड बैलेंस रखा ही नहीं होता, उन्हें यही नहीं पता होता कि बच्चे आजकल क्या कर रहे हैं। बच्चे अपने कमरों में आराम से बैठे हुए हैं, पेरेंट्स को लग रहा होता है, वो खुश हो रहे होते हैं कि अच्छा है बच्चे पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चे जो है हम लोग जो है आराम से बैठे हुए होते हैं, मोबाइल खोल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे होते हैं, टिकटॉक देख रहे होते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि पेरेंट्स बच्चों पे इसलिए भी चेक एंड बैलेंस नहीं रखते क्योंकि पेरेंट्स और एक्टिविटीज़ में बिजी होते हैं। लाइक अगर फादर तो सबकी ऑफ कोर्स ऑफिस वगैरह में बिजी होते हैं, कुछ की मदर्स जो होती हैं वो हाउस वाइफ होती हैं, और कुछ की वर्किंग वुमेन होती हैं, और कुछ पेरेंट्स होते हैं ऐसे जो इतने एजुकेटेड नहीं होते कि वो अपने बच्चों पे चेक रख सकें कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं। उन्हें नहीं पता होता कि उनके बच्चे किधर बिजी हैं, और बच्चे इस बात का माशाल्लाह से खूब सही से फ़ायदा भी उठाते हैं। इफेक्ट्स ऑफ जनरेशन गैप। अब हर चीज़ का कोई ना कोई अच्छा इफेक्ट भी होता है ऑफ कोर्स, एंड बुरा इफेक्ट भी होता है। ये हम पे डिपेंड करता है कि हम चीज़ों को किस तरह पॉजिटिव लेते हैं, किस तरह नेगेटिव लेते हैं। अगर मैं बात करूँ जनरेशन गैप के पॉजिटिव इफेक्ट की, तो अगर आप सबको ही पता होगा कि पहले जनरेशन में हमारे पास मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं होते थे, लोगों ने आपस में कम्युनिकेट करना होता था तो लेटर के थ्रू करते थे। अब एक लेटर दूसरी किसी सिटी में आपने भेजना है, वो कब मिलेगा इसका कोई आपको श्योरिटी नहीं होती कि कब मिलेगा। तो अब जैसे जैसे जनरेशन्स ने आपस में आगे आगे मूव करती रही हैं, टेक्नोलॉजी इतनी बेहतर आई है, जैसा भी मैंने आपको पिछले एग्जाम्पल में बताया था, बच्चा टैब यूज़ कर रहा है, तो अब कम्युनिकेशन करना बहुत ईजी है। अब सबको सबके बारे में पता होता है कि सबकी लाइफ में क्या हो रहा है, खुशी है, गम है, सब बहुत ईजिली एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जबकि अगर आप नेगेटिव एक्सपेक्ट में इसको लें जनरेशन गैप को, तो इससे कल्चर ट्रेडिशन जो है बहुत बुरी तरह डैमेज हुए हैं। न्यू जनरेशन जो है वो अपने ओल्ड जनरेशन के ट्रेडिशन को किसी भी सूरत फॉलो करने के लिए तैयार नहीं। उन्हें वो सब बहुत ज़्यादा बैकवर्ड लगता है कि बहुत ओल्ड फैशन है, हम तो वो पनाह मांगते हैं कि हमने तो इस चीज़ के करीब भी नहीं जाना। टेक्नोलॉजिकल गैप बहुत ज़्यादा है ओल्ड और न्यू जनरेशन के बारे में। वही बात कि न्यू जनरेशन में बुक रीडिंग की आदत बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने जो कुछ भी करना है वो अपने मोबाइल में, टैब में ही करना है, लैपटॉप में करना है। बुक से उनका दूर दूर तो कोई कंसर्न नहीं है। अगर हम अपनी एग्जांपल ले लें, टीचर्स हमें अक्सर बुक पढ़ने के लिए देते हैं, हम लोग दूर भागते हैं कि नहीं हमें स्लाइड से दें, बुक हमने नहीं पढ़नी है। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन टू डिफरेंट एज ग्रुप्स। दो डिफरेंट एज ग्रुप्स का बहुत ज़्यादा होता है। एक बंदा जो है वो यंग है, एक ओल्ड है, दोनों की अपना वे ऑफ थिंकिंग होगा। ओल्ड वाला यंग की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, उसी तरह यंग वाला ओल्ड की बात को समझने के लिए तैयार नहीं है, विच क्रिएट्स लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। अच्छा, हाउ टाइम्स हैव बीन चेंज 20th सेंचुरी वर्सेस 21st सेंचुरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 20th सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम। अच्छा, 20th सेंचुरी में आप सबको ही पता है, हमारे अक्सर हमारे फादर से हम लोग सुन रहे होते हैं कि हमारे ज़माने में जो है कैंडल्स में हम लोग पढ़ते थे, तुम लोगों के पास तो बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स हैं, तुम लोग आराम से पढ़ सकते हो। लेकिन जो है 21st सेंचुरी माशाल्लाह आजकल तो हम लोग कैंडल में पढ़ने की बजाय कैंडल लाइट डिनर्स करते हैं। पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। और साथ एक और पिक्चर है, इसमें ये दिखाया जा रहा है कि टीचर बच्चों को किस तरह से पढ़ा रहे हैं, बोर्ड पे वो प्रॉपर पढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर हम यही बात 21st सेंचुरी में करें तो टीचर के हाथ में आप देख सकते हैं टैब है, वहाँ पीछे स्टूडेंट्स भी आप देख सकते हैं उनके हाथ में भी टैब है, वो आराम से टीचर पढ़ा रही है, बोर्ड सिस्टम ही कोई नहीं है, आराम से टीचर उनको लेक्चर दे रहे हैं किस तरह से पढ़ना है। साथ वाली पिक्चर में हम लोग ये देख रहे हैं कि पहले होता था कि बुक रीडिंग वगैरह होती थी, बुक्स से देखना वगैरह सब कुछ ढूंढना,
उससे हमारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती थी। लेकिन आजकल की जनरेशन को आप देखें, यही हम लोगों का भी यही हाल होता है। लैपटॉप्स हैं, सारे ग्रुप में बैठ जाते हैं, असाइनमेंट ढूंढना, नेट से सब कुछ करना, खुद से रीडिंग करना, चीज़ों को फाइंड करना इज समथिंग डिफरेंट, बजाय इसके कि आप नेट से बस बनी बनाई चीज़ें उठा लें, तो फिर बहुत ईजी होता है। टू मेन जनरेशन नाउ। अब हम लोगों को पता है जनरेशन एक्स और जनरेशन वाई क्या है। जनरेशन एक्स जो है वो बेसिकली हमारी है 20th सेंचुरी एंड जनरेशन वाई इज 21st सेंचुरी। डिफरेंस आप देखें, जनरेशन एक्स जो है वो हाईली कल्चर्ड होती थी, अब एग्जैक्टली अपने ट्रेडिशंस को फॉलो करते थे, सीरियस होते थे, काम से काम रखते थे, सब्र होता था उनमें, हर चीज़ को बर्दाश्त करते थे, मेहनती होते थे, हाँ कंजर्वेटिव होते थे चीज़ों को लेकर। लाइक अगर अब भी हमारे नाना नानी या दादा दादी को ये पता लगे कि हम लोग लड़कों के साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, लड़के लड़कियों के साथ पढ़ते हैं, तो उन्हें किसी ना किसी हद तक ये बात बुरी तो ज़रूर लगेगी, क्योंकि ये चीज़ उनके ट्रेडिशन और उनके कल्चर के तो खिलाफ थी। लेकिन हमारी सोसाइटी या हमारी दौर का ये चीज़ हिस्सा है, ज़रूरत है। क्रिएटिव थे, एग्जैक्टली बहुत क्रिएटिव थे पिछले दौर के लोग, चीज़ों को फाइंड करना, जो है मेहनत करना, उनके लिए एक वो चीज़ का उन्हें शौक था। लेकिन अगर हम जनरेशन वाई की 21st सेंचुरी की बात करें, जिसमें हम लोग हैं, तो हम लोग एनर्जेटिक तो हैं, हमें एक आदत है कि हमें एक शौक होता है कि आगे से आगे जाएं, मजीद आगे जाएं, एक्टिव होते हैं, लेकिन जिद्दीपन, सुस्ती, काहली होती है हम लोगों में, इंडिपेंडेंट है, बस जो हमने कह दिया वही कह दिया, अब जो खुद करना है वही करना है, किसी और की बात हमने सुननी ही नहीं है, चाहे दूसरा जो मर्जी। हाउ टू सॉल्व दिस इशू। हम अपने जनरेशन गैप का इशू, रीजंस हमने देख लिए कि क्या थे, अब हम उसको सॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। अब उसके डिफरेंट हमारे पास हैं किस रिकमेंडेशंस हैं कि सबसे पहले तो है क्रिएट अंडरस्टैंडिंग, कि पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे पिक्चर में पता लग रहा है कि फादर हैं और उनके फादर हैं और उनके आगे से फादर हैं, वो आपस में गेम्स वगैरह खेल रहे हैं, टेक्नोलॉजीज का दोनों फायदा उठा रहे हैं। इससे क्या होता है, बॉन्डिंग आपके बीच में, फ्रेंडशिप और बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है। बोथ पेरेंट एंड चाइल्ड शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर, बिल्कुल उन्हें आपस में कम्युनिकेट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारना चाहिए। थर्ड पॉइंट में है कि जो हमारी न्यू जनरेशन है, उनको चाहिए कि वो सोशल मीडिया के अलावा अपनी न्यूज़पेपर वगैरह भी जो है पढ़ने के लिए टाइम निकाला करें, ताकि उनके पास मजीद और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। यंग जनरेशन को चाहिए कि वो अपने पेरेंट्स की लैंग्वेज वगैरह सीखे। अक्सर होता है कि पेरेंट्स और चाइल्ड साथ बैठे होते हैं, पेरेंट्स अपनी लैंग्वेज में उनसे बात करते हैं, तो हम तो चिल्ड्रन तो आगे से ये सोचते हैं कि बच्चे के, हम तो न्यू जनरेशन है, हम तो इंग्लिश से कम किसी लैंग्वेज में बात ही नहीं करते। गलत बात है। आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ बैठते हैं, उनकी लैंग्वेज में उनसे बात करें, उनको अच्छा लगेगा। पेरेंट्स को अवॉइड करना चाहिए कि वो बच्चों पे ज़्यादा प्रेशर मत डालें कि नहीं तुमने जो तुमने अपनी सोसाइटी के साथ मूव नहीं करना, तुम ख़राब हो जाओगे, ये वो, बल्कि उनको टाइम दें, टाइम के साथ साथ उन्हें चीज़ें समझाएं, बच्चे समझ जाएंगे टाइम के साथ साथ। अच्छा, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों की सोसाइटी पे नज़र रखें कि बच्चे जो हैं वो किससे मिलजुल रहे हैं, उनकी फ्रेंडशिप कैसी है, कोई उनके फ्रेंड्स वगैरह कैसे हैं। और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी कंजर्वेटिव थिंकिंग को बिल्कुल छोड़ दें, साइड पे रखें, बच्चों को थोड़ा टाइम दें, टाइम के साथ साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं। पेरेंट्स, अच्छा दोनों जनरेशन के लिए ज़रूरी है, ओल्ड हो या न्यू, एक दूसरे के कल्चर को, ट्रेडिशंस को प्लीज़ आप लोग क्रिटिसाइज़ नहीं किया करें। एक दूसरे से प्यार और एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें। और लास्ट पॉइंट है कि पेरेंट्स को भी चाहिए कि वो मॉडर्न वर्ल्ड और टेक्नोलॉजी को समझें। उन्हें पता होना चाहिए कि वक्त की ज़रूरत है बच्चों को, कि उन्हें ये लैपटॉप, मोबाइल, ये सब उनकी वक्त की ज़रूरत है, ये उनको ख़राब नहीं करेगी। अगर पेरेंट्स उनको साथ साथ समझाएं, उन पर चेक एंड बैलेंस रखें, तो कुछ भी ख़राब नहीं होगा, चीज़ें बिल्कुल ठीक हो सकती हैं। कंक्लूजन एट दी एंड यही है मेरी, जो मैंने कंक्लूड किया है अपनी इस टॉपिक से, कि जनरेशन गैप जो है उसमें ना ही तो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं इस गैप के और ना ही चिल्ड्रन, ये दोनों की तरफ से क्रिएट हुआ इशू है और इसको सॉल्व करने के लिए दोनों को ही कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। दिस अकर्स ड्यू टू रैपिड चेंज इन कल्चर, एग्जैक्टली टाइम टू टाइम कल्चर चेंज होते हैं, फैशन नए आते हैं, उन फैशन को भी किसी हद तक फॉलो करना ज़रूरी होता है। तो पेरेंट्स को भी ये बात समझनी चाहिए, उन्हें अपने चिल्ड्रन का जो लाइफ स्टाइल है उसको समझना चाहिए कि उनकी एक ज़रूरत है वक्त की। ट्राई टू स्पेंड मच टाइम विद ईच अदर, पेरेंट्स और चिल्ड्रन को चाहिए कि वो आपस में एक दूसरे से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। Thank you for listening. I hope you enjoyed my presentation. Jazakallah.